नारद ने वाल्मीकि के पूछने पर कौन है ऐसा व्यक्ति जिसमें ये गुण हो, तो नारद ने राम के चरित्र को एक जिष्ट रूप में वाल्मीकि को बताया। और उसके बाद वाल्मीकि ने नारद का अच्छा सत्कार किया, रेस्पेक्ट किया, जैसे अतिथि का करते हैं। उसके बाद महर्षि नारद विदा लेकर के चले गए। और उस वाल्मीकि अगले दिन नहाने के लिए तमसा नदी के किनारे, जो कि गंगा से ज्यादा दूर नहीं है, तो तमसा नदी के किनारे नहाने के लिए चले। जब पानी में डूबे तो तभी उन्होंने देखा तस्याभ्यासितु मिथुनम चरन्तमनपायिनं ददर्श भगवान तत्र क्रौंचयोश्चारुनिस्वनम। पानी में डूबे हुए, पानी में जब महर्षि वाल्मीकि प्रवेश किया तब उन्होंने सुना कि किसी पेड़ में दो क्रौंच पक्षी, दो सुंदर सुंदर पक्षी जिसको क्रौंच कहते हैं, उनकी आवाज सुना। और आवाज में था तस्मात् तु मिथुनादेकं पुमान् संपाप निश्चय जघान वैरनिलयो निषाद तस्य पश्यतः। वाल्मीकि के देखते देखते एक पाप विचार वाला जो बहलिया है, तो उसने क्रौंच पक्षी का जोड़ा था, उसमें से जो पुरुष पक्षी था उसको उसने मार गिराया। उस मरे हुए पक्षी को देख करके, उसकी खून से लथपथ शरीर को देख करके नीचे उसकी पत्नी रोने लगी। पत्नी मतलब जो स्त्री पक्षी है, वो रोने लगी, चिल्लाने लगी। और ये जो दृश्य, जो करुण दृश्य है, उसको देख करके तदा तु तं द्विजं दृष्ट्वा निषादेन निपातितं ऋषे धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यं समपद्यत ततः करुण वेदित्वा दधर्मोऽयमिति द्विजा निशाम्य रुदतिं क्रौंची मिदं वचनमब्रवीत्। उस खून से लथपथ पुरुष पक्षी को मरा हुआ देखकर और उसके पास रोती हुई स्त्री पक्षी को देख करके उस ऋषि का मन पिघल गया और बड़ करुणा से, दर्द से, शोक से आतुर होकर के ऋषि ने बोला, मा निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगम शाश्वती समाह यत्क्रौंच मिथुनादेक मवधि काम मोहितम। हे निषाद, हे बहलिया, हे पक्षियों को मारने वाला, तुम जीवन में तो छोड़िए, अनंत काल तक कभी भी तुम प्रतिष्ठा को, नाम, यश, कीर्ति या सुख को कभी नहीं पा सकते हो, क्योंकि तुमने एक क्रौंच मिथुन को, एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को तुमने अवधि मारा। और वो भी कब? जब वो प्यार में इन्फैचुएटेड थे, एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, ऐसी अवस्था में तुमने एक पुरुष पक्षी को मार डाला। तुम जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते हो। तस्यैवं ब्रुवतश्चिन्ता बभूव हृदि वीक्षितः शोकार्तेनास्य शकुने किमिदं व्याहृतं मया। जब ये वाल्मीकि जब ये लाइन बोल दिया, बोलने के बाद उनको थोड़ी देर के लिए उसको उन्होंने रिफ्लेक्ट किया माइंड में, ये मैंने क्या बोल दिया। मेरे मुंह से उस परेशान पक्षी को देख करके जो मेरे मुंह से निकला, वो क्या निकल गया। चिंतयन् स महाप्राज्ञ चकार मतिमान मतिम शिष्यं चैवाब्रवीत् वाक्यमिदं स मुनिपुंगवः। उस ऋषि ने सोच करके अपने शिष्यों से पूछा, पादबद्धोक्षर समस्तंत्रिलय समन्वित शोकार्तस्य प्रवृत्तो में श्लोको भवतु नान्यथा। अच्छा, मेरे मुंह से जो वाक्य निकला, शाप है ना, कर्ष जो निकला, वो बड़ा पादबद्ध था। पादबद्ध समझते हैं तो संस्कृत में जब आप कोई श्लोक या गाते हैं, जिसको गाते हैं पद्य, तो उसमें 4 चरण होता है, 4 क्वार्टर्स होते हैं। जैसे आप गीता पढ़ते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवः
मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये 4 पाद है। पाद मतलब क्वार्टर्स हैं, और वो चारों क्वार्टर जब मिलते हैं तो 100% पूरा एक पोएम बनता है। तो ये पोएम में जब आप उसको लिरिकली बोलते हैं तो वो पाद बनता है। जैसे हिंदी में आप दोहा बोलते हैं, है ना, चौपाई बोलते हैं, चौपाई बोलते हैं। तो नॉर्मल बात नहीं थी मैं किसी को शाप दूंगा या आप किसी को गुस्से में बोलेंगे, है ना, तू मर जा, तेरी लाइफ में कभी भला ना हो। ऐसे ही है कि आप ऐसा कुछ बोले और वो मिठास से भर जाए तो आपकी हमारी वाणी में तो वो कड़वापन झलकेगा। पर वाल्मीकि कड़वी बात बोल रहे हैं, जिंदगी में कभी नहीं सुखी रहेगा। पर जब बोल चुके हैं तब उनको ये रियलाइज हुआ ये मैंने क्या बोला, कैसे बोला। पता है ना, आपके मुंह से कुछ अचानक कुछ ऐसी चीजें निकल जाती है जो आपको ही पता नहीं होता है। बाद में आप इसको जब थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो अच्छा, कोई अच्छा चीज मेरे मुंह से निकल गया या बुरा चीज निकल गया, तो आप उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। वो पादों से बंधा हुआ था, मतलब एक पर्टिकुलर मीटर से बंधा हुआ था जो उन्होंने बोला, और उसमें एक रिदम था, एक ताल था, एक लय था, एक छंद मीटर था। ऐसा मैंने बोला। शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनेरे वाक्यमनोत्तमं प्रतिजग्राह संहृष्ट तस्य तुष्टो भवत् गुरु सोऽभिषेकं ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथा विधि तमेव चिन्तयनर्थ मुपावर्तत वै मुनि। शिष्य ने भी बोला, हाँ गुरुजी, मैंने भी सुना। आपने जो बोला वो कोई नॉर्मल सेंटेंस नहीं था, इट्स समथिंग अनयूजुअल। तो कुछ अलग टाइप का था और बड़ा मिठास से भरा हुआ था। यद्यपि उसमें शोक था, दुख था, कारुण्य था, पर उसमें कुछ अलग टाइप का था। तो गुरु ने बोला, शिष्य ने बोला, दोनों नहाए धोए और वापस आश्रम की ओर आए। आश्रम आकर के बार बार वाल्मीकि के मन में वही सेम विचार आता रहा। कौन सा विचार? ये जो मैंने बोला ऐसे कैसे निकल गया, ये क्या चीज है? जैसे आपको मैंने उस दिन बताया था ना, किसी के अंदर जो टैलेंट होता है, मतलब आप नॉर्मल भाषा में आजकल लोग बोलते हैं गॉड गिफ्टेड टैलेंट। और सच कहिए, वैदिक परंपरा में तो नथिंग इज गॉड गिफ्टेड, सब तुम्हारा प्रारब्ध है। प्रारब्ध समझते हैं, मतलब पिछले जन्म में मान लीजिए आप बहुत कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर चीज को बहुत ज्यादा करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मरने के बाद वहीं से कंटिन्यू होता है। उसी को हम प्रतिभा कहते हैं, उसी को हम टैलेंट कहते हैं, उसी को हम गॉड गिफ्टेड टैलेंट कहते हैं। ठीक है, परमात्मा सबका कारण है, सोर्स है, कॉज है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। पर ये हर व्यक्ति की अपनी प्रारब्ध होता है, पूर्व जन्म का संस्कार, वो कंटिन्यूटी के साथ आपके साथ आता है। कोई बहुत बड़ा बचपन में सिंगर होता है, राइटर होता है, मैथमेटिशियन होता है। अभी मैंने एक देखा वीडियो, वो न्यूयॉर्क में बांग्लादेश का एक बच्चा है, वो 9 साल का है, अभी 9 साल का है, और वो 1 साल 6 महीने के एज में वो बोलने लगा। 1 साल के एज में उसने बुक लिखा। When he was 1 year old, he wrote a book on terrorism, Muslim terrorism, and he himself is a Muslim boy from Bangladesh living in New York. और अभी तक उसके दर्जनों बुक आ चुके हैं। वो दर्जनों यूनिवर्सिटीज में विजिटिंग प्रोफेसर है। अब उसका 9 साल का एज है। आप यूट्यूब में देखेंगे उसके हंड्रेड्स ऑफ यूट्यूब वीडियोज है। किसी नोबेल लोरेट साइंटिस्ट के साथ, किसी मैथमेटिशियन के साथ डिस्कशन है, किसी प्रेसिडेंट के साथ डिस्कशन है। वो यूनिवर्सिटीज में, भारत में भी वो यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देने गया है। और वो तब वो 5 साल का, 6 साल का लड़का था। अब मैंने गूगल में सर्च किया तो पता चला कि उसकी जो अभी तक उसके पास $3 मिलियन की प्रॉपर्टी है। 9 साल का बच्चा। ठीक है जी। अभी 5-7 दिन पहले और एक पता चला, वो 2 साल का बच्चा
2 साल का। उसके पापा मम्मी दोनों भारत में, आपको पता है बच्चे वो यूपीएससी वो आईएएस की तैयारी करते हैं, आईएएस आईपीएस एग्जाम देने के लिए। तो दोनों एस्पिरेंट टेस्ट की तैयारी करते हैं, पर शादीशुदा है, उनका 2 साल का बच्चा है। और वो 2 साल का बच्चा एक वो न्यूज चैनल में वो आधे घंटे के प्रोग्राम में उसको लाया गया था। उसको दुनिया के किसी भी जियोग्राफी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछो, कोई भी देश, उस देश की कैपिटल, आप ग्लोब रख दो वो हाथ लगा के बता देगा ये कौन सा देश है। आप किसी देश का नाम पूछो, उसकी कैपिटल पूछो, कोई शहर पूछो ये कौन से देश में है, पूरे दुनिया के सब वो आपको वो तो 2 साल का बच्चा है, दौड़ता भागता रहता है स्टेज पर। उसको आप पूछेंगे तो सुनता नाराज भी हो जाता है। पर उसको वो जो जर्नलिस्ट है वो उसके पापा को पूछते थे, तो पापा फुसला करके उसको पूछता था और वो तोतले तोतला करके वो बोलता था। तो उसको पूछा क्या इसको सिर्फ ज्योग्राफी आता है ना और भी कुछ आता है? बोले ऐसा है कि हम दोनों आईएएस की तैयारी करते हैं, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। तो कभी कभी हम जब डिस्कस करते हैं, मैं अपने हस्बैंड को पूछता हूँ, हस्बैंड मुझे पूछता है, तो कभी कभी हस्बैंड के बोलने से पहले या वाइफ के बोलने से पहले आंसर ये दे देता है। इसका अर्थ नहीं कि ये ज्योग्राफी पढ़ के आया था, नहीं। बात है कि उसके अंदर वो प्रतिभा है, मेमोरी ऐसा है कि जो भी आप उसके अंदर फीडबैक, उसके अंदर इनपुट डालो तो वो सब वो प्रोसेस कर देता है। उसके माँ बाप अगर मैथमेटिशियन होते तो मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट होता है। इसी तरह थाईलैंड में, मुझे पता है बैंकॉक में, अब वो तो 5-7 साल पहले की बात है, 3 साल का बच्चा एक सॉफ्टवेयर बनाया था, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट हो गया था। 2 साल के, 3 साल के, 5 साल के बच्चे कहाँ सीख करके आते हैं? कौन सिखाता है ये सब चीजें? मेरी बात समझ में आती है? तो ये जो टैलेंट है, जो नहीं समझते वो कहते हैं गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। इवन हिंदू लोग भी, क्योंकि हिंदू लोगों की मैं हमेशा बोलता हूँ ना, एक सबसे बड़ी खासियत है कि दे आर सेल्फ इग्नोरेंट। वो कितने भी पढ़े लिखे ज्ञानी हो, वो दुनिया के सब चीजों के बारे में जानते हैं सिवाय अपने धर्म, अपने कल्चर के बारे में। और अपने चीजों के बारे में जो कुछ जानते हैं वो हियर सेइंग है, सुनी सुनाई बातें। कोई चीजों को ठीक से पढ़ना समझना हिंदू लोगों को कम आता है अपनी चीजों के बारे में। तो ये हमारे यहाँ प्रारब्ध कहा जाता है इसी को, जो आप पूर्व जन्म से कंटिन्यू करके लाते हैं। तो वाल्मीकि के अंदर वो प्रारब्ध से वो प्रतिभा थी, पर वो जो प्रतिभा प्रकट हुई वो खुद सरप्राइज थे। मैं तो एक योगी हूँ, मैं एक ऋषि हूँ, तपस्या करता हूँ, साधना करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, मेरे मुंह से ऐसे क्यों निकला? है ना, कुछ सरप्राइजिंग होता है ना, तो आप सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तब वो आश्रम में जाकर कैसे सोचते हैं, सप्रविश्याश्रम पदम शिष्येण सह धर्मवेद उपविष्ट कथम चान्या चकार ध्यानमास्थितः आजगाम ततो ब्रह्म लोककर्ता स्वयं प्रभु चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुम तम मुनिपुंगवम। तो महर्षि वाल्मीकि के विचार में वो बात बार बार आता था, ये श्लोक मेरे इस तरह के वाक्य क्यों आया, जो भी हो। उसके बाद वो नहा धो करके आए। आने के बाद नारद ने जो जो बातें उनको कही थी वो चीजें उनके दिमाग में रिफ्लेक्ट कर रहा है। पर सबसे ज्यादा अभी जो उनको बहुत ज्यादा स्ट्राइक कर रहा है, उनका ब्रेन बिल्कुल परेशान है कि ये मेरे मुंह से जो शाप निकला, शाप समझना कर्स, वो ऐसा मीठा होकर के क्यों निकला? तो वो ध्यान में बैठे जानने के लिए। तो जो ध्यान में बैठे तो ध्यान में उनको पता चला 4 पाद वाला जो है कि जो भी निकला उसको हम श्लोक कहेंगे। वो श्लोक है क्योंकि वो शोक से निकला है। पापात्मना कृतम कष्टम वैरग्रहण बुद्धिना यस्तादृशम चारुरवम क्रौंचम हन्याद कारणात्। इस बदमाश ने, ये पापात्मा, ये पापी आत्मा, ये जो बहलिया ने अपनी दुष्ट बुद्धि के कारण वो बड़ा मीठा मीठा बोलने वाले जो क्रौंच पक्षी थी उसको अकारणात, विदाउट एनी प्रॉपर काज मार डाला। शोचन्नेव मुहुः क्रौंचम उपश्लोकमिमं पुनः जगावंतर्गतमना भूत्वा शोकपरायणः
ऐसा दोबारा सोच ही रहे थे कि इस बहेलिया ने क्यों मारा उस प्यारे क्रौंच पक्षी को। फिर दोबारा वही श्लोक उनको रिपीट हुआ माइंड में। ध्यान रखिएगा, जब जब वो क्रौंच की उस परेशानी को देखने लगे, उनके दिमाग में वो श्लोक आ गया, मां निषादत्तमगम शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुना देक मबधि काम मोहितम। बार बार दिमाग को उनको हिट करने लगा। वो सोच रहे हैं क्रौंच पक्षी के बारे में, पर दिमाग में उनका श्लोक आ रहा है, वही जो श्लोक उनके मुंह से निकला। तमुवाच ततो ब्रह्म प्रहसन् मुनिपुंगवम श्लोक एव त्वया बद्धो नात्र कार्य विचारणा। जब वो मेडिटेशन में थे तो उनको ये विचार आया, यहाँ दे रखा है, ब्रह्मा प्रकट होकर के उनको बताया कि भाई ये जो तुमने बोल डाला ये श्लोक है, श्लोक ये बंधा हुआ है, बंधना समझते हैं, इट इज टायर्ड, है ना, अक्षरों का एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड वे में टायर्ड है, और उसको श्लोक कहते हैं। इसमें ज्यादा मत सोचा करो, तुमको ज्यादा ही सोचने लग गया, ये क्या निकल गया, निकल गया, ये श्लोक है। मच्छंदा देवते ब्राह्मण प्रवृत्ते यम सरस्वती रामस्य चरितम सर्वम कुरुत्वम ऋषिषत्तमः। देखो भाई, तुम्हारे अंदर इसका मतलब ये प्रतिभा है वाल्मीकि, और कुछ नहीं, तुम्हारे अंदर एक टैलेंट है कवि बनने का। यही तुम बिना सोचे समझे जो गुस्से में करुणा में बोल दिया, वो कविता के रूप में आ गया, जिसको श्लोक कहते हैं। बस ज्यादा मत सोचा करो क्या निकल गया। हाँ, एक काम करो, ये जो प्रतिभा है उसको अच्छी जगह यूज करो, कोई बढ़िया काव्य लिखो। और अगर बढ़िया काव्य लिखना ही है तो राम से बेटर कौन है कैरेक्टर जिस पर ये लिख सकते हो। अभी अभी नारद तुम्हें सुना कर गए। अच्छा, तो धर्मात्मन गुणवतो लोके रामस्य धीमत वृत्तम कथय धीरस्य यथा ते नारदात् श्रुतम। सुनो, वो जो राम बड़ा धर्मात्मा है, गुणवान है, धर्मात्मा समझते हैं ना, राइटस नेचर, जिसका नेचर हमेशा राइट पाथ को, सही रास्ता को चुनता है, गुणवान है, जो वर्चुअस है, धीमान, बड़ा ज्ञानी बुद्धिमान है, और बहुत शांत मन वाला, ऐसा जो राम है, उसके वृत्त, उसकी जो चरित्र है, उसकी जो हाव भाव है, उसकी जो स्टोरी है, उसी को तुम सुनाओ अपने इस कविता के द्वारा जो तुमने नारद से सुना। रहस्यम च प्रकाशम च यद वृत्तम तस्य धीमत रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां च सर्वश। एक काम करो, राम की स्टोरी लिखो जो नारद से सुना, उसके अलावा तुम खुद थोड़ा देखो, समझो। राम वो कहाँ जन्म हुआ, उसकी सीता कैसे जंगल गई, रावण ने कैसे इसको हरा, रावण क्या है, इन सब के बारे में एक बढ़िया सा काव्य लिखो। अगर भगवान ने तुम्हें कोई प्रतिभा दी है और उस प्रतिभा का बढ़िया यूज करो, और काव्य लिखोगे तो किसी के ऊपर लिखोगे, किसी व्यक्ति के ऊपर, तो सबसे बेस्ट पर्सन है राम। 3 चीजें उसके पास पता है, धर्मात्मा है, गुणवान है, वर्चुअस पर्सन है, धर्माता राइटस पर्सन है, और धीमान स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ समझते हैं, जिसकी बुद्धि बहुत एनलाइटेंड बुद्धि है, शांत है, धीर है। तो गीता में पढ़ते हैं ना, स्थित प्रज्ञस्य का, जिसकी धी का मतलब होता है बुद्धि, जिसकी बुद्धि बहुत अच्छी है, विवेक शक्ति अच्छी है, a person with a discriminative power, what is wrong and what is right, who can easily take a proper decision, what is right and what is wrong। ऐसा राम के बारे में कुछ लिखो। तस्य शिष्या ततः सर्वे जगुश्लोकमिमं पुनः मुहुर्मुहुर् प्रियमाणा प्राहुश्च भृशविस्मिता। और वाल्मीकि खुद नहीं, उनके शिष्य जो थे वो भी बड़े सरप्राइज थे, वो उनके मुंह में वही गुनगुना रहे, मां निषादत्तमगम शाश्वती समा यत्क्रंच मिथुना देक मवधि काम मोहितम। उनके शिष्य भी गुनगुना रहे। आपको पता है, जब आपका बच्चा पहली बार कुछ सीख कर आता है ना स्कूल में, या कोई नई चीज जानता है, सीखता है,
तो उनके माँ बाप कहते हैं वो दिन भर उसी को बोलता रहता है जब देखो। फिर माँ बाप भी उसके साथ वही बोलने लग जाते। तो 2-4 दिन तक वो घर का माहौल जो है ना, सुबह शाम सोते बैठते जगते बाथरूम में बाहर वही चलता रहता है, वही चलता रहता है। क्योंकि बच्चे के लिए फर्स्ट एक नॉलेज है ना, कोई पहली बार कुछ चीजें उसको स्ट्राइक किया। तो वाल्मीकि के लिए यही था कि पहली बार उनके मुंह से कोई पद्य निकला तो वो सिर्फ सरप्राइज नहीं थे, उनके शिष्यगण भी थे। किसी ऋषि के अंदर इस तरह के कोई काव्य की प्रतिभा, काव्य समझते हैं ना, पोएम, पोएम की टैलेंट आ जाए तो ये तो बड़े अजीब बात है आश्रमों में। से एवरीवन वो बार बार रिपीट, शिष्य भी कर रहे हैं और गुरु भी कर रहे हैं। माँ निषादत्वमगम शाश्वती समा यत्क्रौंच मिथुना देका मवधि काम मोहितम। खैर ये बहुत हो गया। तो तब समाक्षरे चतुर्भीय पादैर्गीतो महर्षिणा सोनु व्याहरणा भूय श्लोक श्लोकत्वमागतः। तब क्या हुआ, ये जो 4 पाद, पाद समझिए 4 क्वार्टर है ना, और हर पाद में सम अक्षर है, समझते इक्वल लेटर से। वाल्मीकि ने जिस मीटर का यूज किया था अनजाने में, उसको आज हम कहते हैं अनुष्टुप छंद। गीता के आपके मोस्ट ऑफ जो श्लोक है वो उसी छंद में है। और उस छंद का लक्षण है, उसमें 4 क्वार्टर होते हैं, हर क्वार्टर में 8-8 लेटर होते हैं, 8-8 लेटर होते हैं। मतलब 8 लेटर के बाद आपको ब्रेक करना पड़ता है। धर्म धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे ब्रेक। समवेतायुयोत्सवः समवेतायुयोत्सवः। लेटर का मतलब यहाँ लेटर नहीं, सिलेबल, मतलब अगर कोई संयुक्त या यूनाइटेड लेटर हो तो भी एक काउंट होगा। समवेतायुयोत्सवः मामका पांडवाश्चैव मामका पांडवाश्चैव 8। every quarter will be in 8 letter। किम कुर्वत संजय, किम कुर्वत संजय। तो हर पाद में समान लेटर हैं, 8 अक्षर वाले हैं। ये सबसे संस्कृत में सबसे इजीएस्ट छंद होता है। इससे वैसे तो हजारों छंद आज के डेट में सैकड़ों मीटर्स हैं, और अपने जो दूसरे इंडियन लैंग्वेज में भी संस्कृत के इन्फ्लुएंस के कारण वहां भी ये छंदों के यूज करके कविताएं लिखी जाती है। तो वही कह रहे हैं, समाक्षरे ही, समान अक्षर वाले, 4 पाद वाले, क्वार्टर वाले, ये एक गीत है। गीत समझते हैं, ये गाना है, गाया गया है महर्षिणा। और क्योंकि वो शोक से निकला है इसलिए इसका नाम आज से श्लोक कहलाएगा, और आज तक भी इस श्लोक ही कहलाता है। तस्य बुद्धिरियं जाता वाल्मीकिर भावितात्मना कृत्स्नं रामायणं काव्यम ईदृश्यै करवाण्यहम्। वाह वाह वाह, देखिए क्या कह रहे हैं। वाल्मीकि को शुरू में 2-4 घंटे तो 1-2 दिन तो बड़े परेशानी हुई, ये क्या हुआ, मेरे मुंह से ये क्या निकला। फिर उन्होंने मेडिटेशन किया, जो भी डिस्कशन हुआ उनको रास्ता मिला, अच्छा ठीक है ये एक छंद है जो मेरे पास, ये नॉलेज है, आई कैन नॉलेज, इसमें नॉलेज की जरूरत नहीं, टैलेंट की जरूरत है, इसमें टैलेंट है, आई कैन राइट दिस पोएम लाइक दिस। किस पर लिखूं, नारद ने जिस कैरेक्टर के बारे में बताया राम, उस पर लिखूं। अब वाल्मीकि ने डिटरमाइंड है, अब उन्होंने डिसीजन ले लिया, मैं अब इसी छंद में, इसी अनुष्टुप छंद में पूरा रामायण लिखूंगा। कृष्णम रामा, कृष्ण कहते हैं होल, कृष्ण का मतलब कृष्ण जो महाभारत के कृष्ण है, कृष्ण का मतलब होता है एंटायर, होल। कृष्णम रामायणम काव्यम ईदृशै करवाण्यहम्। इन्हीं छंदों से ही मैं रामायण, पूरा रामायण करूंगा। उदार वृत्तार्थ पदैर्मनोरमैः तदास्य रामस्य चकार कीर्तिमान् समाक्षरे श्लोक शतैर्यशस्विनो
यशस्करम काव्यमुदार धीर मुनि। और उसके बाद वाल्मीकि ऋषि ने इसी शपथ के साथ, कमिटमेंट के साथ, उन्होंने यही समाक्षर वाली 8-8 अक्षर वाले 4 पैर वाले जो अनुष्टुप छंद से राम के बारे में काव्य लिखना शुरू कर दिया। अब हम अगले सर्ग पर जाएंगे। सर्ग से जाने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन। तो अपने द्वितीय सर्ग में जाना, वाल्मीकि ने वो पक्षी को देख करके, मरते हुए देख करके, जो उनके मुंह से निकला, उसके कारण जो मेंटल टेंशन से वो गुजरे, जो डिलेमा से, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि चलो अब मैं रामायण लिखूंगा, राम के ऊपर कहानी लिखूंगा। पर अब सवाल है, नारद ने तो मुझे थोड़ी बहुत बताई, हल्की फुल्की, मैं जब तक राम के बारे में पूरा ना जानूं तो कैसे लिखूंगा। जैसे पहले इंट्रोडक्शन में हमने बात की थी कि आजकल के जो राइटर होते हैं या ऑथर होते हैं, लेखक होते हैं, वो रिसर्च करते हैं। सपोज किसी व्यक्ति के ऊपर लिखना है, या किसी गांव के ऊपर लिखना है, या किसी टॉपिक पर लिखना है, तो उस गांव को जाते हैं या उस व्यक्ति के बारे में सब पढ़ते लिखते हैं, उनके जो कंटेम्पररी लोग हैं उनसे मिलते हैं, सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, फिर उस पर लिखते हैं। जो ऑनेस्ट ऑथर या राइटर होता है, वैसे इमेजिनरी आप कुछ लिख दो अपने दिमाग से, वो तो अलग बात है। जो ऑथेंटिक बायोग्राफी लिखने वाले होते हैं या किसी टॉपिक पर लिखने वाले, दे ऑलवेज डू द रिसर्च। अब वाल्मीकि एक ऑथेंटिक ऑथर थे, वो कोई काव्य कविता लिखने वाले कोई कवि नहीं थे, वो तो ऋषि थे, कवित्व की प्रतिभा थी। तो वो कवित्व को, प्रतिभा को ऐसे किसी इमेजिनरी कोई फिक्शन लिखने में यूज नहीं करना चाहते। उनको एक प्रॉपर रियल हिस्टोरिकल, हमारे लिए हिस्टोरिकल, वाल्मीकि के लिए हिस्टोरिकल नहीं, एक जेन्युइन रियल पर्सन चाहिए था, जो अभी हो, जिसको मैं जान सकता हूं। नारद से जितनी इंफॉर्मेशन मिली वो उनके लिए बहुत इंप्रेसिव था। राम की जो बायोडाटा थी, जो रेज्यूमे थी, वो बहुत इंप्रेसिव था। अब लगा कि यही पर्सन है जो मेरे लिए बेस्ट है, पर इतना मेरे लिए काफी नहीं, मुझे इसके बारे में ज्यादा जानना है। हम और आप अगर राइटर ऑथर होते तो हम रिसर्च करते, हम वहां जाते, उनके दोस्तों से मिलते, घर वालों से मिलते, लाइब्रेरी में उनके बारे में कुछ न्यूज़पेपर खंगालते, जो भी है उनके लाइफ का हर चीज को इकट्ठा करते। पर वाल्मीकि ऋषि थे, और ऋषि के लिए एक प्लस पॉइंट होता है क्योंकि वो योगी होते हैं, उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है। प्राचीन काल में जितने भी हमारे साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ, वो मैथमेटिक्स में हो, आर्किटेक्चर में हो, साइंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, एस्ट्रोनॉमी में हो, कोई थोड़े ही जाकर के कोई एक्सपेरिमेंट के करते थे। कैसे करते थे? योग साधना से, योग साधना से। तो वाल्मीकि योग साधना में गए, मेडिटेटिव मोड पर, और फोकस करके जानने की राम के साथ क्या हुआ। देखते हैं क्या तीसरे सर्ग में क्या कहता है। श्रुत्वा वस्तु समग्रम तत् धर्मात्मा धर्म संहितम व्यक्तम अन्वेषते भूयो यद्वृत्तम तस्य धीमतः। उस धीमान बुद्धिमान राम के बारे में, जो कि धर्म से जुड़ा हुआ है, राइटस पर्सन है, इतना सुनने के बाद वाल्मीकि को लगा मुझे और जानना है। तो उन्होंने उसको जानने के लिए क्या किया? उपस्पृश्योदकम सम्यक मुनि स्थित्वा कृतांजलि प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु धर्मेणान्वेषते गतिम। राम लक्ष्मण सीता भी राज्ञा दशरथेन च सभार्येण सराष्ट्रेण यत् प्राप्तं तत्र तत्त्वतः हसितं भाषितं चैव गतिर्या यच्च चेष्टितं तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यामि। वाल्मीकि आचमन करके, आचमन जानते हैं ना, जब आप हवन करते हैं, संध्या करते हैं, आचमन करते हैं। आचमन और अंगस्पर्श हमारे ट्रेडिशन में केवल पूजा से पहले नहीं, आप मेडिटेशन करें, पूजा करें,
खाना खाएं, कोई भी रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हो, कोई भी सात्विक कार्य हो, उससे पहले आचमन और अंग स्पर्श करने का विधान है। आचमन से अंदर की पवित्रता को फील करना और अंग स्पर्श से एक्सटर्नल पार्ट्स की जो शुद्धता को फील करना। तो इट मेक्स यू मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड, रेडी टू डू सर्टन थिंग्स, रिलीजियस थिंग्स। तो वाल्मीकि आचमन अंग स्पर्श आदि करके मेडिटेशन में बैठा। मेडिटेशन में बैठ करके उन्होंने राम के साथ लक्ष्मण, सीता, दशरथ, पूरा राज्य, वो कैसे हंसते थे, कैसा बोलते थे, कैसे चलते थे, क्या क्या करते थे, इन सब के बारे में धर्म से जाना। कामार्थ गुण संयुक्तम धर्मार्थ गुण विस्तरम समुद्रमिव रत्नाढ्यम सर्वश्रुति मनोहरम स यथा कथितं पूर्वं नारदेन महर्षिणा रघुवंशस्य चरितं चकार भगवान ऋषि। तो भगवान ऋषि मतलब वाल्मीकि ऋषि, भगवान वाल्मीकि ऋषि ने उस रघुवंश का जो पूरा चरित्र को मेडिटेशन के द्वारा जाना। जैसा नारद महर्षि ने बताया था वैसा ही उन्होंने तो जिस्ट के रूप में, सार के रूप में बताया था। उन्होंने मेडिटेशन के द्वारा पूरे रघुवंश का, रघु खानदान के, और स्पेशली जो अभी जो राम राजा हैं उनके पूरे आसपास की चीजों को उन्होंने जाना और उस पर काव्य लिखना शुरू किया। एक शब्द यहाँ आया, जानना बहुत जरूरी है, भगवान महर्षि। ये भगवान वाल्मीकि के लिए प्रयोग हुआ। संस्कृत में भगवान शब्द का अर्थ होता है भग। धनवान क्या मतलब, क्या होता है धनवान? जिसके पास धन है। गुण है तो गुणवान, है ना। भक्ति है तो भक्तिमान, श्री है तो श्रीमान। अब भग हो तो भगवान। भग किसको कहते हैं? भग मतलब ऐश्वर्य। 6 तरह के ऐश्वर्य हैं, जिसमें सुंदरता भी हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, और बहुत सारे क्षेत्र, वो प्रॉस्पेरिटी हो, ईशित्व मतलब ओनरशिप, कंट्रोल करने की, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने की हो। इनमें से सारे या कुछ जिसमें है उसको भगवान कहते हैं। सिंपल भाषा में कहे, जो हमसे किसी भी मामले में बड़ा है, धन में, ज्ञान में, वैराग्य में, गुण में, पावर में, किसी भी मामले में बड़ा है, वो भगवान है। वो भगवान आपके माँ बाप, गुरु, आचार्य, ऋषि, मुनि, इवन इंक्लूडिंग परमात्मा, कोई जड़ तत्व जो जिसको हमें लगता है कि ये इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, जैसे देवता, हम उनको भगवान कहते हैं, है ना। आज भी जब संस्कृत में कोई छोटा बड़े से मिलता है, हाँ, अब रामायण में तो ऐसे बहुत बार पढ़ेंगे भी, आपको मौका मिलेगा। जैसे मैं अपने गुरु जी के पास जाऊं और मिलूं और संस्कृत में उनको ग्रीट करूं, तो क्या बोलूं? भगवान अभिवादये सर, हेलो सर, मतलब अंग्रेजी में, अमेरिकन स्टाइल में बोलूं, भगवान अभिवादय मीन्स हेलो सर, भगवान। तो भगवान शब्द जो भी हमसे बड़ा होता है ऐश्वर्य से, उसको भगवान कहते हैं। यहाँ वाल्मीकि के लिए भगवान शब्द आया, भगवान महर्षि। तो आप समझ सकते होंगे, ये जो चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं, जो भी 2-4 चैप्टर, वो वाल्मीकि का लिखा हुआ नहीं होता, तो फिर वाल्मीकि अपने बारे में थोड़े ही लिखते हैं ये सब चीजें। इस तीसरे सर्ग में वाल्मीकि मेडिटेशन में राम का क्या क्या चरित्र देखा उसका वर्णन है। और वो वही चरित्र है जो पूरे रामायण में आप पढ़ेंगे, वही बातें हैं जो नारद ने बताया था, तो उसको रिपीट नहीं करेंगे, अगले सर्ग पर चलेंगे। तो उसके बाद वाल्मीकि ने जब सब कुछ जान लिया, समझ लिया, अब राम के ऊपर उन्होंने लिखना शुरू किया। प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवान ऋषि चकार चरितम कृत्स्नम विचित्र पदमात्मवान। वो जो आत्मवान, आत्मज्ञानी भगवान समझ में आया? क्लियर हुआ ना? भगवान जिनमें वो क्वालिटी है, भगत जिसके पास है, ये वाल्मीकि के लिए आता है। ऋषि जो दृष्टा है, सीयर है, आत्मज्ञानी, ऐसे जो वाल्मीकि के लिए 3 एडजेक्टिव है, भगवान, ऋषि
और आत्मवान। वो जो भगवान ऋषि आत्मवान वाल्मीकि, उन्होंने राम के ऊपर चरित्र लिखा। वो कौन सा राम? जो अभी फिलहाल प्राप्त राज्यस्य, जिन्होंने राज्य प्राप्त वापस रिटेन कर लिया है और राज्य शासन कर रहे हैं, ऐसे राम के बारे में उन्होंने पूरा काव्य लिख डाला, और बड़े खूबसूरत चित्र विचित्र शब्दों का प्रयोग करके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।